अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्लोप। स्लोप बेसिकली होता क्या है। तो चले मैं यहाँ पे स्लोप की डेफिनेशन मेंशन करता हूँ। हम क्या मेंशन कर रहे हैं, स्लोप की डेफिनेशन, स्लोप ऑफ अ लाइन। ठीक है भाई, किसी भी लाइन का स्लोप इज़ इक्वल, वो बेसिकली इक्वल होता है किसके, इज़ इक्वल टू राइज ओवर रन। ठीक है भाई, किसके इक्वल होता है, राइज ओवर रन के। या ये भी कह सकते हैं भाई, स्लोप ऑफ अ लाइन क्या होता है, रेशियो होता है ऑफ राइज ओवर रन। ठीक है, अगर मैं बाय डेफिनेशन जाऊँ तो बेसिकली स्लोप की डेफिनेशन बन रही है कि स्लोप किसके इक्वल है, स्लोप ऑफ अ लाइन इक्वल है राइज ओवर रन के। ठीक है भाई, राइज ओवर आपके पास क्या आ गया, रन। या ये भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ अ लाइन क्या है, बेसिकली रेशियो है राइज एंड रन का। ठीक है, अब राइज एंड रन का मतलब बेसिकली कोई भी पॉइंट कितना राइज हुआ और कितना रन हुआ, यानी कि कितना उठा और कितना आगे गया। ठीक है, ये बेसिकली कहाँ है, स्लोप में। अच्छा, कुछ लोग स्लोप में ये भी कहते हैं कि स्लोप बेसिकली किसके इक्वल होता है, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या कहा मैंने आपको, द इंक्लिनेशन ऑफ अ लाइन फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड स्लोप। याद रखिएगा, समटाइम ये भी डेफिनेशन सुनने में आती है, तो कोई मसले वाली बात नहीं। चलें अब हम इसको डिस्कस करते हैं और इसको बेसिकली फॉर्मूले की शक्ल देते हैं। तो हमारे पास ये क्या आ गया भाई, उसने कहा सर ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस। ये क्या आ गया, वाई एक्सिस। आगे बताइए, उसने कहा सर ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस। तो मैंने एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों क्या कर लिए, ड्रॉ कर लिए। ये मेरे पास क्या आ गया, उसने कहा सर ये मेरे पास आ गया एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड ये मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया वाई एक्सिस। अब क्या किया मैंने, एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है भाई, मैंने क्या किया, यहाँ बेसिकली मैंने ड्रॉ कर दी एक लाइन। अब जैसे ही आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी तो यहाँ पे क्या किया मैंने, दो पॉइंट कंसिडर कर लिए। क्या कंसिडर करें, दो पॉइंट। अब यहाँ देखिएगा, अगर दो पॉइंट आप कंसिडर कर रहे हैं तो चले भाई, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हैं, x1 एंड y1। इस पॉइंट की मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या सपोज किए, x1 y1। और यहाँ दूसरा पॉइंट मैंने बेसिकली कंसिडर कर लिया इस पॉइंट पे, और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने क्या सपोज किए, x2 एंड y2। ठीक है, पहला पॉइंट क्या आ गया, x1 y1। दूसरा पॉइंट मैंने क्या की स्लोप क्या कंसिडर किया, x2 y2। और इनके बिटवीन मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बताइए, इस लाइन का फाइंड आउट करना है मुझे स्लोप। अब यहाँ पे एक बार बता दीजिए, अब जैसे ही आप यहाँ पे डिस्कस करने गए कि आपको स्लोप चाहिए, तो आपने एक काम किया। आपने क्या काम किया, आपने बेसिकली यहाँ से ड्रॉप किया। ठीक है सर, आपने क्या किया, इस पॉइंट को ड्रॉप करवाया और मुझे बिल्कुल इसी पॉइंट से मैं आगे चला गया। तो मुझे बताएं कि ये दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे इस पॉइंट पे, तो इसका नाम तो मेंशन कर दिया हमने ए, इसका नाम मेंशन कर दिया बी, और इस पॉइंट का नाम क्या मेंशन कर दिया, सी। तो मुझे बताइए कि इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। हमने क्या सपोज किया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, और मैंने क्या किया, इसी पॉइंट बी से मैंने एक बिल्कुल परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखने में शायद आपको थोड़ा स्ट्रेट ना लग रहा हो, लेकिन मैंने बिल्कुल स्ट्रेट क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाया। और यहाँ से मैंने एक स्ट्रेट लाइन बेसिकली रैंडमली ड्रॉ कर दी। अब जो पॉइंट सी आया, तो मुझे बताएं इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। उसने कहा सर अगर आप बात कर रहे हैं पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की, तो मुझे बताएं जो एक्स की वैल्यू यहाँ पर है वही इसके नीचे बिल्कुल एक्स की वैल्यू यहाँ पर होगी और वही यहाँ पर होगी। यानी कि इसकी जो एक्स की वैल्यू कोऑर्डिनेट बनेंगे वो क्या बनेंगे, उसने कहा सर x2। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ऑर्डिनेट यानी कि वैल्यू ऑफ y क्या होगी, तो उसने कहा सर वैल्यू ऑफ y जो यहाँ पर होगी वही यहाँ पर होगी, और अगर स्ट्रेट जा रहा है तो वही यहाँ पर होगी। और वो क्या है बताइए, y1 है। क्या है भाई, y1 है। दोबारा देखिएगा, उसने कहा सर अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट्स, खैर इसमें ज़रूरी नहीं कि आप कोऑर्डिनेट्स मेंशन करें, ना भी करें तो चलेगा। याद रखिएगा, मैं जस्ट सपोज आपको समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिए कम अज़ कम कि सर अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस लाइन की बेसिकली लेंथ क्या होगी, इस लाइन की लेंथ क्या होगी, क्योंकि मुझे बताएं इस पे y की वैल्यू क्या है। उसने कहा यहाँ पे देखें सर y1, अगर यहाँ पे y1 है तो बिल्कुल इसी हाइट पे जब मैं यहाँ हूँगा तो यहाँ भी क्या होगा, y1। और अगर ये बेसिकली पॉइंट y2 है और मुझे बेसिकली इन दोनों के क्या फाइंड आउट करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है कि भाई कितनी लेंथ है इसकी। तो आप क्या कहेंगे, आप बोलेंगे सर ये y2 है और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है सर वो क्या थे बताइए, y1 थे। ठीक है, y की वैल्यू क्या है, y1। तो अगर मुझे टोटल लेंथ चाहिए तो मैं क्या करूँगा, मेंशन कर दूंगा y2 माइनस y1।
ठीक है, अगेन देखिएगा ज़रा, उसने कहा सर यहाँ पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है वाई की, उसने कहा y1, तो यहाँ भी क्या होगी y1, यानी कि इस पॉइंट पे भी क्या होगी y1। तो अगर इस पॉइंट पे y1 है और यहाँ पे y2 है, और अगर मुझे दोनों के बिटवीन लेंथ चाहिए कि कितना ये राइज हुआ, कितना ऊपर गया, तो क्या करेंगे, उसने कहा सर y2 में से y1 को क्या कर दूंगा माइनस। और अभी भी आपको समझ नहीं आया तो कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर यहाँ मुझे बता दीजिए y की वैल्यू 6 है और सर यहाँ पे 10 है, तो मुझे बताएं इसके बिटवीन बेसिकली कितना डिस्टेंस आया, तो आप क्या बोलेंगे सर बेसिकली ये 6 है और ये 10 है। ठीक है, या चलें और अच्छा कर लें, अगर ये 2 है और ये 10 है तो 10 में से 2 माइनस करने पे इसका मतलब ये कि बिटवीन कितने यूनिट्स का गैप है, 8 का। तो वो आपने कैसे फाइंड आउट किया, आपने माइनस कर दिया दोनों को, तो आपको पता लग गया कि सर कितना गैप है, उसने कहा सर 8 यूनिट्स का। मैंने भी क्या किया, मैंने भी दोनों को माइनस करवा दिया, मैंने कहा सर ये y2 है, यहाँ y की वैल्यू क्या है y1, तो अगर दोनों के बिटवीन कितने यूनिट्स का गैप है तो क्या करेंगे, उसने कहा सर क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर दूंगा। तो मुझे क्या पता लगा, मुझे पता लग गया कितना राइज हुआ, y2 माइनस y1 हुआ। अब मैं देखना चाहता हूँ कितना रन हुआ, मतलब कितना आगे गया, क्योंकि देखें ये पॉइंट बिल्कुल नीचे लाऊंगा तो पता लग जाएगा ना कितना आगे गया। अब देखें यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर x1, और इसी पॉइंट के नीचे आऊँगा तो x की वैल्यू क्या है, उसने कहा सर x2, और बताऊँगा कि कितना डिस्टेंस बीच में कवर हुआ, कितना डिफरेंस आया, कितने यूनिट्स का। तो आप क्या करेंगे, आप बोल देंगे सर फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, क्या कहेंगे, आप मेंशन कर देंगे फाइनल माइनस इनिशियल, तो आपको पता लग जाएगा कि बेसिकली कितने यूनिट्स का गैप है इसके बिटवीन। अगेन रिपीट कर रहे हैं सर, याद रखिएगा ये आपके पास क्या है x1 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या है x2। तो अगर मुझे दोनों के बिटवीन बेसिकली कवर करना है कि कितने यूनिट्स का गैप आ रहा है, तो मैं कैसे बताऊंगा, मैं बोलूँगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। तो मुझे बताएं पॉइंट बेसिकली कितना राइज हुआ, उसने कहा सर अगर राइज की बात करें तो राइज हो चुका है y2 माइनस y1। क्या हो गया बताइए, y2 माइनस y1, ये तो राइज हुआ। अब बताएं सर रन कितना हुआ, उसने कहा सर कितना डिफरेंस आया, x एक्सिस पे उसने कहा सर आ गया x2 माइनस x1, और यही आपके पास होता है फॉर्मूला ऑफ स्लोप। अब ये तो बात हो गई सर, एक और छोटी सी बात। क्या छोटी सी बात, कि सर यहाँ पे क्या बन रहा है, अगर आप नोट करें ना तो यहाँ पे इंक्लिनेशन यानी कि एंगल बन रहा है। क्या बन रहा है, एंगल, जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, थीटा। क्या रख दिया नाम, थीटा। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, मैं आपको समझाता चलूँ। सर याद रखिएगा, अमूमन लोग कहते हैं एम यानी कि स्लोप। स्लोप का एक और फॉर्मूला होता है कि स्लोप किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। किसके इक्वल होता है, टेन थीटा के। अब बच्चे ने पूछा सर टेन थीटा कैसे आ गया, मुझे बता दीजिए। तो मुझे एक बात समझाइए कि अगर यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया कि एंगल जनरेट हो रहा है, तो आपके दिमाग में, और आपने कहा था सर जो हमने लाइन ड्रॉप करी वो कैसे ड्रॉप करिए, परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो यहाँ पे एंगल क्या बन रहा होगा, उसने कहा सर 90 डिग्री, और एंगल 90 डिग्री बन रहा है, इसका मतलब ये कि ट्राइंगल कौन सा बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन रहा है, उसने कहा सर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल ने, मुझे एक बात समझा दीजिए, अगर आपको पता हो तो टेन थीटा किसके बराबर होता है, उसने कहा सर टेन थीटा मेरे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अपोजिट साइड डिवाइड बाय क्या होगी, एडजेसेंट साइड। कभी कभार आपके पास ये भी फॉर्मूला होता है कि देखिए हमने तो सिंपल लिखा ना परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कुछ लोग ऐसे मेंशन करते हैं कि अपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट। अब बताएं परपेंडिकुलर क्या है, उसने कहा सर याद रखिएगा जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर साइड। तो परपेंडिकुलर के अंदर क्या बन गया, उसने कहा सर अगर बात कर रहे हैं परपेंडिकुलर की, तो परपेंडिकुलर तो ये लाइन है, और इसकी बेसिकली मुझे बताइए क्या डिस्टेंस है, उसका लेंथ क्या है। उसने कहा सर अभी मेंशन किया है y2 माइनस y1, और बेस बताएं, बेस के बेसिकली लेंथ क्या है, उसने कहा सर x2 माइनस x1। तो जैसे ही आपने मेंशन किया आपको याद आ गया कि y2 माइनस y1 x2 माइनस डिवाइड बाय x2 माइनस x1 किसके इक्वल है, m के, यानी किसके इक्वल है बताइए, स्लोप के। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्लोप का एक और फॉर्मूला आपके माइंड में आ गया, और सर वो बताइए वो क्या है, उसने कहा सर वो होता है टेन थीटा। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात, कुछ लोग याद रखिएगा, एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं स्लोप का, वो क्या होता है, अच्छा डेफिनेशन डिस्कस करते हैं, क्या, चेंज, रेट ऑफ चेंज। क्या सर मेंशन कर देते हैं यहाँ पर, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज किसका, ऑफ वाई। बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई किसके रिस्पेक्ट से, विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सर याद रखिएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स इज कॉल्ड क्या हो जाता है, इज कॉल्ड स्लोप। इसको भी क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। अब इसकी बाय डेफिनेशन क्या बन रहा है भाई, स्लोप की डेफिनेशन बाय डेफिनेशन बन रही है कि स्लोप किसके इक्वल होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स या विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखें चेंज फाइंड आउट करना है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, और यहाँ भी क्या रहेगा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो हो गई बेसिकली स्लोप की डेफिनेशन और स्लोप का फॉर्मूला। लेकिन अब यहाँ अगर मैं आपसे कुछ बातें कहूँ सर, क्या पहली चीज़ ये कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, तो मुझे बताएं स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि स्लोप ऑफ वाई एक्सिस क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस। ये आपके बहुत काम आने वाला है, याद रखिएगा। अब मैंने मेंशन कर दिया स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड स्लोप ऑफ वाई एक्सिस, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, बताइए एक्स एक्सिस। ठीक है भाई, अगर एक्स एक्सिस पे मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो मुझे बताएं सर, याद रखिएगा एक बात कि अगर एक्स एक्सिस पे दोनों पॉइंट हैं तो देखिए मेरे पास स्लोप की डेफिनेशन जो मैंने सिंपल आपको समझाई थी वो क्या समझाई थी, उसने कहा था मेरे पास कंडीशन होगी राइज ओवर रन। क्या कंडीशन होगी, सिंपल सर, राइज ओवर रन। तो मुझे बताएं सर ये कितना राइज हुआ, उसने कहा सर अगर एक्स एक्सिस पर है तो राइज तो नहीं हुआ, उठा तो नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट रहा। तो अगर राइज ज़रा सा भी नहीं हुआ, पॉइंट आपके पास बेसिकली नहीं उठा, इसका मतलब ये कि कितना राइज हुआ, उसने कहा 0 यूनिट्स। ठीक है, कितना राइज हुआ, सिंपल 0 यूनिट्स राइज हुआ। तो डायरेक्टली आपको स्लोप क्या मिल जाएगा, उसने कहा सर 0। ये तो हो गया सिंपल। अब इसके बाद दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि देखें एक बात याद रखिएगा, अगर एक्स एक्सिस से तो बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। स्ट्रेट होगा तो मुझे बताएं इस पॉइंट पे अगर कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं x1 y1, तो इसी के स्ट्रेट जब मैं बात करूंगा इस पॉइंट पे, तो उसने कहा सर x की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन जो लेंथ इस पॉइंट पर है वही लेंथ कहाँ होगी, इसी पॉइंट पर, क्योंकि पॉइंट बेसिकली क्या है, स्ट्रेट है। ठीक है, या तो लाइन बेसिकली कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पर है, या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। क्या है भाई, एक्स एक्सिस के पैरेलल। चलिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ प्रॉपर मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मेरे पास क्या आ गया, बताइए वाई एक्सिस। ठीक है भाई, उसके बाद ये मेरे पास क्या आ गया, बताइए, उसने कहा सर एक्स एक्सिस। अब मैंने एक काम क्या किया, मैंने बेसिकली एक लाइन ले ली जो बेसिकली किसके पैरेलल है, उसने कहा सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है। किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। चलें भाई आ गया। अब मुझे बताएं सर इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है भाई, इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो मुझे बताइए, उसने कहा सर एक्स की 1 की तो मतलब एक्स की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी और y1 भी कुछ ना कुछ होगा, y भी क्या होगा, y1 होगा। अब मैं आगे गया तो x में तो चेंज आ गया, लेकिन अगर आप देखें तो बेसिकली y उसी पॉइंट पे है, यानी कि ये क्या हो गया, y1। ठीक है, अब अगर हम स्लोप के फॉर्मूले में जाएं तो स्लोप का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, बता दीजिए। उसने कहा सर स्लोप का फॉर्मूला मेरे पास होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है भाई, फॉर्मूला मेरे पास क्या है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय, बताइए क्या आ रहा है, x2 माइनस x1। अब उसने कहा सर y तो सेम रहा, y सेम रहा, यानी कि y1 माइनस y1, दोनों जगह y1 ही है। और जैसे ही y1 में से y1 को माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा नीचे, x2 माइनस x1। और जैसे ही 0 से डिवाइड करवाएंगे तो मेरे पास x एक्सिस या ऐसी लाइन जो पैरेलल हो x एक्सिस, उसका स्लोप क्या आएगा, 0। अगेन समझ आया, मैं अगेन समझा रहा हूँ, याद रखिएगा, स्लोप ऑफ x एक्सिस या ऐसी लाइन जो बेसिकली x एक्सिस के क्या हो, पैरेलल, दोनों का स्लोप क्या होगा, 0। और कंडीशन मैंने आपको प्रॉपर्ली समझा दी। यहाँ में रखता तो क्या होता है, यहाँ पे y1 भी 0 बनता, y2 भी 0 बनता, 0 में से मैं 0 माइनस करूँगा तो भी क्या बनेगा, 0। ठीक है, सेम एज इट इज़। अब यहाँ तो आ गया मेरे पास एक चीज़। अब अगर मैं बात करूँ आपसे किसकी, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस की, या ऐसी लाइन जो पैरेलल हो वाई एक्सिस के, उसका स्लोप। तो चलें भाई, अब मैंने काम किया, वाई एक्सिस पे 2 पॉइंट क्या कर दिए, मेंशन कर दिए। तो मुझे बताएं, उसने कहा सर एक्स की वैल्यू तो बेसिकली क्या होगी, 0। अगर कहाँ पर है, वाई एक्सिस पर है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0। लेकिन वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी जिसका नाम मैंने क्या रख दिया, y1। सेम एज इट इज़, इस पॉइंट पे भी x की वैल्यू तो 0 होगी और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y2। अब फॉर्मूला बता दीजिए। उसने कहा सर फॉर्मूला फिर अगेन वही है मेरे पास, क्या बोलिए, y2 माइनस y1। और अगर बात करें x2 माइनस x1 की, तो सर याद रखिएगा दोनों ही x क्या होंगे, 0।
और अगर मैं माइनस करवाऊँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, उसने कहा 0 में से 0 माइनस करवाऊँगा तो आएगा 0, और किसी भी वैल्यू को 0 से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उसने कहा सर आ जाएगा इन्फिनिटी। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। याद रखिएगा, अगर कोई भी वैल्यू बेसिकली 0 से डिवाइड होती है तो हमारे पास क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, इन्फिनिटी। यानी कि बेसिकली मेरे पास क्या होगा, स्लोप ऑफ वाई एक्सिस से क्या आएगा, 0। ठीक है। और अगर बेसिकली हम डिस्कस करें ऐसी लाइन जो किसके, वाई एक्सिस के पैरेलल हो, वाई एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, यानी कि बिल्कुल वाई एक्सिस जैसी हो। ठीक है भाई, हमने क्या किया, हमने लाइन ड्रॉ कर दी, बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करनी है हमें, हमने ड्रॉ कर दी। चले भाई, अब अगर वही वाली कंडीशन यहाँ हम क्या करें, अप्लाई करें, तो बताएं क्या बनेगा। उसने कहा सर अगेन अगर 2 पॉइंट की बात कर रहे हैं तो एक बात कन्फर्म है कि देखें एक्स की वैल्यू क्या होगी, उसने कहा सर x1, और y की वैल्यू क्या होगी, y1। अब बेसिकली थोड़ा राइज हुआ तो उसके बाद क्या होगा, देखें पॉइंट तो उसी पॉइंट पर है ना, तो x1 ही रहेगा, और y की वैल्यू क्या बन जाएगी, y2, क्योंकि राइज हो गया। फिर वही वाली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, y2 माइनस y1, तो y2 आपके y2 माइनस y1 तो आपके पास सिंपल आ जाएगा। लेकिन x2 माइनस x1 करेंगे तो दोनों ही x1 हैं, और माइनस होने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, स्लोप ऑफ अ एक्स एक्सिस आपके पास क्या होगा, 0, या तो एक्स एक्सिस का स्लोप, और अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप भी क्या होगा, 0। सेम एज इट इज स्लोप ऑफ वाई एक्सिस आपके पास क्या होगा, इन्फिनिटी, या कोई ऐसी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसका स्लोप भी क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको इंट्रोडक्शन, छोटा सा इंट्रोडक्शन स्लोप पर समझ आ गया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।